मैंने आज तक इतना जबरदस्त इंसान नहीं देखा जिसने नंगे हाथों एक ऊंचे विशाल पेड़ पर पूरा घर खड़ा कर दिया। पूरी मेहनत सिर्फ जंगल के प्राकृतिक सामान और पारंपरिक तकनीक के सहारे। घर के अंदर जरूरी सारी सुविधाएं मौजूद हैं। एक बड़ा सा बालकनी जहां बैठकर खुली हवा और नजारा लिया जा सके। ऊपर मोटी पत्तियों की छत जो तेज बारिश में भी अंदर को सूखा और आरामदायक रखती है। अब तुम भी आराम से बैठो। फोन की बैटरी अगर आधी बची है तो संभाल कर पकड़ो और इस सुकून देने वाली पूरी यात्रा को देखो। सुबह हल्की रोशनी होते ही आजियां घने जंगल की ओर बढ़ गया। चारों तरफ नमी और अंधेरा, हर कदम संभल कर रखना पड़ रहा था। घने पेड़ों के बीच से निकलते ही दो मजबूत ऊंचे पेड़ उसकी नजर में आए। वह आगे बढ़ा, जगह को ध्यान से देखा। पास में पहाड़ी, बगल में पानी का स्रोत, आश्रय बनाने के लिए बिल्कुल सही स्थान। सबसे पहले उसने जमीन की सफाई की, फिर सोचा कि ऊपर चढ़ने के लिए लकड़ी की सीढ़ी बनानी होगी। दो सीधी मजबूत लकड़ियां चुनी, अतिरिक्त हिस्से काटे और उनमें बराबर दूरी पर खांचे बनाए। फिर उन्हें जोड़कर एक मजबूत सीढ़ी तैयार की और अच्छी तरह कसकर मजबूत किया। सीढ़ी के सहारे वह ऊपर चढ़ा और कुल्हाड़ी से पेड़ के तने में समतल खांचा बनाना शुरू किया, हर वार सटीक और ताकतवर। दूसरी तरफ भी वैसा ही खांचा तैयार किया। अब मुख्य ढांचा खड़ा करने की बारी थी। मोटी लकड़ियों को उन खांचों में फिट किया और बीच में एक अतिरिक्त सपोर्ट लगाकर संरचना और मजबूत कर दी। फिर उसने लकड़ियों को आड़ा बिछाया जिससे फर्श का ढांचा तैयार हुआ। हल्की लेकिन मजबूत ताड़ की लकड़ियों को बराबर टुकड़ों में काटकर समतल किया और एक एक करके बिछा दिया। अब दीवारों की बारी थी। हर खंभा सावधानी से लगाया, बार बार ठोककर उसकी मजबूती जांची। छत का ढांचा भी इसी तरह तैयार हुआ। जंगल के बीच होने के कारण दीवारें जरूरी थीं। वे जंगली जानवरों से सुरक्षा भी देती और बारिश हवा से बचाव भी। उसने पहले से ही खिड़की की जगह तय कर ली थी ताकि हवा और रोशनी आती रहे। छत के लिए मोटी मजबूत पत्तियां चुनी, उन्हें नीचे से ऊपर की ओर परत दर परत लगाया, फिर लकड़ी से कसकर बांध दिया। ऊपर एक अतिरिक्त लकड़ी लगाई ताकि तेज हवा में पत्तियां उड़ न जाएं। किनारों को काटकर साफ सुथरा रूप दिया। दरवाजा और खिड़कियां भी लकड़ी से तैयार कर फिट कर दी। हर जोड़ को दोबारा झांचा, कोई ढीलापन न रहे। अब घर पूरी तरह तैयार था। ऊंचाई पर बना छोटा सा सुरक्षित और आरामदायक ठिकाना, लेकिन हर बार हिलती सीढ़ी से चढ़ना मुश्किल था, खासकर सामान लेकर। इसलिए उसने एक मजबूत स्थायी सीढ़ी बनाई। सहारा लगाने के लिए दोनों तरफ रेलिंग भी लगाई। काम खत्म होते होते वह बेहद भूखा हो चुका था। लकड़ी से छोटा सा चूल्हा बनाया, अंदर मिट्टी लगाकर उसे पकाया ताकि मजबूत हो जाए। फिर पास की धारा से शिकार और खाने का सामान जुटाया। वापस आकर आग जलाई और लकड़ियों की आंच पर खाना पकाया। जल्द ही खुशबू पूरे जंगल में फैल गई। बालकनी में बैठकर उसने सुकून से खाना खाया। दिन भर की थकान जैसे हवा हो गई। पेट भरने के बाद उसने नरम बिस्तर बिछाया, दरवाजा खिड़की बंद की और गर्म बिस्तर में घुसकर गहरी नींद में खो। अगर तुम्हें भी पेड़ पर बना ऐसा सुकून वाला घर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।